हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखेंगे आज हिस्ट्री में असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में हम देखेंगे यहाँ। तो आइए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो है ना मिलता रहे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेजों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बदले खिलाफत आंदोलन चलाने का फैसला किया था। ठीक है, और उसी समय असहयोग आंदोलन भी आओ। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी अपना असंतोष व्यक्त करने हेतु असहयोग आंदोलन चलाने का फैसला किया। तो चलिए मेनली तो हम देखेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। तीसरा पॉइंट देखते हैं, 18 से 29 अगस्त के बीच 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो 12वां अधिवेशन होता है, कहाँ? भागलपुर में होता है, और जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं कि असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के बाबू धरणीधर ने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि असहयोग संबंधी जो प्रस्ताव है दरभंगा के बाबू धरणीधर ने प्रस्तुत किया। मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर, पटना के गुलाम इमाम और मोतिहारी के बाबू गोरख प्रसाद ने इसका अनुमोदन किया था। तो 3 व्यक्ति और हो जाएंगे, मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर, पटना के गुलाम इमाम और मोतिहारी के बाबू गोरख प्रसाद। अब देखते हैं 5वां पॉइंट की प्रस्ताव को भारी बहुमत से स्वीकृति प्रदान की गई तथा पूरे देश में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। 6वां पॉइंट देख सकते हैं कि देश में केवल गुजरात एवं बिहार ही 2 ऐसे प्रांत थे जिनके प्रांतीय सम्मेलन ने कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का आह्वान कर दिया था। तो ये ध्यान में रखना है कि गुजरात और बिहार जो है कलकत्ता अधिवेशन जो होना था उससे पूर्व ही असहयोग आंदोलन का आह्वान कर दिया था, मतलब शुरुआत कर दिया था। आइए देखते हैं, इस सम्मेलन में गांधी जी द्वारा सुझाए गए असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु व्यवहारिक योजना तैयार की गई। ठीक है, तथा एक समिति का गठन भी किया गया और जिसके सदस्य कौन कौन बनाए गए? राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक और तीसरा शाह मोहम्मद जुबैर थे। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, यहां देखना है, सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया तथा नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई। फिर से देखते हैं कि सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया तथा नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, इसके अंतर्गत लोक परिषदों के चुनाव का बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 9वां, परिणाम स्वरूप क्या होता है? मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, व्रज किशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद तथा मोहम्मद शफी ने परिषद की उम्मीदवारी से नाम वापस लिया। तब असहयोग आंदोलन जो है एक तरह से शुरू हो गया। परिषद के जो ये सब सदस्य थे नाम वापस लेना शुरू कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है। अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद, मथुरा प्रसाद, दौप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह इत्यादि ने अपनी वकालत छोड़ दी। छपरा के अवैतनिक दंडाधिकारी महेंद्र प्रसाद ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। आगे देखते हैं
11वां पॉइंट असहयोग आंदोलन से जुड़ा होगा। उत्तर बिहार के किसान आंदोलन के नेता जो स्वामी विद्यानंद थे, सरकारी नीतियों की आलोचना की। पटना लॉ कॉलेज के छात्र, हम देखना है, सैयद मोहम्मद शेर। बिहार नेशनल कॉलेज के छात्र अब्दुल वारी मोहम्मद साकी ने कॉलेज छोड़ दिया तथा बाद में अब्दुल वारी उग्रपंथी नेता प्रमाणित हुए। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 1920 में अपनी अल्पकालिक बिहार यात्रा के क्रम में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप 1921 में राष्ट्रीय स्कूल खोले गए। ध्यान देना है कि दिसंबर 1920 में यहाँ पे असहयोग आंदोलन को जारी रखते हुए क्या है, अल्पकालिक बिहार यात्रा के क्रम में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप में 1921 में राष्ट्रीय स्कूल खोले गए। 5 जनवरी 1921 को गांधी जी की इच्छा अनुसार बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की भी स्थापना की गई। तो ध्यान में रखना है कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना डेट भी पूछा जाता है दोस्तों बीपीएससी में। तो 5 जनवरी 1921 अब किसके इच्छा अनुसार ये हुआ था, तो महात्मा गांधी के इच्छा अनुसार हुआ था, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया गया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 6 फरवरी 1921 को जब गांधी जी बिहार आए तो उन्होंने राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। ठीक है, तो ध्यान देना है, ये भी क्वेश्चन आते रहता है, राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया, तो गांधी जी ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 16 नंबर, बिहार विद्यापीठ के कुलपति एवं प्रति कुलपति के पदों पर क्रमशः, तो बिहार विद्यापीठ के कुलपति मजहरुल हक और प्रति कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद तथा राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर राजेंद्र प्रसाद आसीन हुए थे। फिर से यहाँ पे देखने की योग्य बात है कि विद्यापीठ के कुलपति जो थे और प्रति कुलपति क्रमशः मजहरुल हक और ब्रज किशोर प्रसाद, और राष्ट्रीय महाविद्यालय की जो प्राचार्य के पद पे आसीन किए गए राजेंद्र प्रसाद को। चलिए देखते हैं, जुलाई 1922 तक मुंगेर में ही केवल 6 राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे। बाल गंगाधर तिलक के देहांत पर तिलक स्वराज कोष की स्थापना, क्रोश नहीं यहाँ पे कोष होगा, ठीक है ना, तिलक स्वराज कोष की स्थापना किया गया था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके लिए बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी ने एक तिलक स्वराज कोष समिति का गठन किया, जिसके संयोजक कौन थे, श्री कृष्ण बाबू बनाए गए थे। तो ध्यान देना है, तिलक स्वराज कोष के संयोजक जो थे श्री कृष्ण बाबू को बनाया गया था। आगे देखते हैं, और गठन करने वाला था, ये टर्म भी याद रखना है, बिहार प्रादेशिक कांग्रेस। आइए देखते हैं, 1921 ईस्वी के अंत तक भारत का क्रांतिकारी आंदोलन उच्च शिखर पर पहुंच चुका था। भारतीय जनता के साथ साथ बिहार में भी कह सकते हैं आंदोलन का व्यापक असर देखा जा रहा था। ऐसे में आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने, ठीक है, स्वयं क्या किया, युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत भेजा, वहां से, इंग्लैंड से। तो ये ध्यान में रखना है। करा है ये 22 दिसंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए नहीं साहब, आया, इतना रिस्पेक्ट देके वो बोला लिख देता है लोग के लिए। आइए देखते हैं, 22 दिसंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आया तब पूरे शहर में हड़ताल रही। बिहार छात्र सम्मेलन ने अपने 16वें अधिवेशन में हजारीबाग में सरला देवी के अध्यक्षता में इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तो ध्यान में रखना है कि बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ये 16वां अधिवेशन था और हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग में हुआ था। अध्यक्षता कम कर रही थी सरला देवी कर रही थी, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स को बहिष्कार करना था इसमें। आगे देखते हैं 21वां पॉइंट,
आइए 21वां पॉइंट देख लेते हैं। विरोध की इस कार्रवाई में बिहार के अनेक नेता गिरफ्तार हुए तथा उन पर कठोर अत्याचार किया गया, जिसका वर्णन मजहरूल हक ने अपने पत्र क्या है द मदरलैंड में किया है। तो ये भी हो सकता है कि मदरलैंड जो पत्र किनके नाम से या किन्होंने लिखा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मजहरूल हक आप याद रखेंगे, ठीक है। और असहयोग आंदोलन में जो भी आंदोलनकारी थे उन पे कठोर अत्याचार हुआ था, उसका वर्णन किया था दी मदरलैंड में। आगे देखते हैं 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया में चौरी चौरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के देवरिया में, ये सब याद रखने योग्य है। चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी किसानों ने थाने पर हमला कर कई पुलिसकर्मियों को आग के हवाले कर दिया था, ठीक है। अब इसी से क्या होता है, ये शायद आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, बट चलिए बोल देते हैं, ठीक है ना। आइए, कहानी खत्म हो गया सहयोग आंदोलन का। आप देखते हैं तो ये आपका जो है 23वां पॉइंट में ये दिख रहा होगा तो ठीक है, लेकिन सुन लेना कि महात्मा गांधी क्या हुए, इस घटना से स्तब्ध हो गए, ठीक है, शॉक हो गए एक तरह से कह सकते हैं, और उन्होंने असहयोग आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया। इस प्रकार भारत सहित बिहार में भी असहयोग आंदोलन कमजोर पड़ गया और फिर यह समाप्त हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो भी हमारा समाप्त हो गया है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। इस प्रकार से हमारे चैनल